नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं जो बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि कम रिस्क ले और एफडी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बन जाए, तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन फंड हो जाता है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव हैबिट होता है क्या। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपया, तो कंजर्वेटिव हैबिट में क्या होता है, आपको 80 रुपया जो होता है, 80 से 85 रुपया, ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, जो पैसा आपका सुरक्षित है जहाँ पे, वहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है। बाकी 10 से 15 रुपया जो है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी मतलब हो गया किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया या कहीं भी जहाँ पे उसको फंड मैनेजर लगे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा पोर्सन जो होता है आपको जो होता है, जो इसमें आपका ज़्यादा पोर्सन गवर्नमेंट मतलब सुरक्षित जहाँ पे डेट में ज़्यादा इसका पोर्सन होता है। तो इसीलिए बैंक और एफडी आरडी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। और इसकी तुलना में ये देखिएगा तो ये थोड़ा वोलेटाइल भी कम होते हैं बाकी इक्विटी फंड में, क्योंकि बाकी इक्विटी फंड में क्या होता है 100% इक्विटी में लगता है, यहाँ पे ये चीज़ है। इसमें काफ़ी मैं आपको ऐसे 5 फंड बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, और जो सबसे कम बना है उसके बारे में बताऊंगा। पहला नंबर पर जो फंड आता है वो आता है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। इसका रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है, और इसका पिछले 3 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता है ये 1,80,000 रुपया, उसको बना के दिया है 2,14,000 रुपया। पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया, उसका वैल्यू जो बना के दिया है 4,12,000 रुपया 12% के हिसाब से। किसी ने 10 साल में 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया, उसका बना के दिया है 11% के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपया। अगर देखिए बिल्कुल आप कम रिस्क ले रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर 11% रिटर्न बना के दे रहा है तो एफडी आरडी जहाँ भी है आपका सुरक्षित, जहाँ भी पैसा एफडी आरडी पॉलिसी जो भी है उस सबसे तो कहीं अच्छा रिटर्न बना के देता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी बिल्कुल कम है। और इसका रिटर्न देखिएगा पिछले 10 साल में तो 11% के हिसाब से बना के दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस फंड में। अगर दूसरे नंबर पर देखिएगा तो ICICI का पोटेंशियल रेगुलर सेविंग फंड आता है। इसका रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है, और फंड साइज देखिएगा तो 3,000 करोड़ का फंड साइज है। ये भी पिछले 3 साल में 11% के हिसाब से 2,14,000 रुपया बना के दिया है। किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो 3 साल में 1,80,000 रुपया जमा होता, और इसका वैल्यू जो बना के दिया है 2,14,000 रुपया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया, उसका वैल्यू जो बना के दिया है 4 लाख रुपया। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया, उसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 10 लाख रुपया बना के दिया है 10% के हिसाब से। 10% भी अगर इसमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न है, खराब रिटर्न नहीं है, क्योंकि आप रिस्क बिल्कुल भी कम ले रहे हैं। जो आदमी सोचता है बिल्कुल कम रिस्क लें उसके लिए काफ़ी बेस्ट फंड हो जाए। और तीसरे नंबर पे जो फंड आता है वो आता है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड। इसका रेटिंग देखिएगा तो 1 स्टार रेटिंग है, और फंड साइज देखिएगा तो लोगों ने लगभग 9800 करोड़ का फंड साइज है। लोगों ने कितना ट्रस्ट किया है SBI के प्रति सोच सकते हैं, 9800 करोड़ का फंड साइज है। और पिछले 3 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो ये भी लगभग 2,11,000 रुपया बना के दिया है 10% के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो 12% के हिसाब से ये भी लगभग 4 लाख रुपया बना के दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर 12% देखिएगा पिछले 5 साल में तो 12% रिटर्न दिया, और वही पिछले 10 साल में देखिएगा तो ये भी 10% के हिसाब से लगभग 10 लाख रुपया बना के दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। चौथा नंबर जो आता है वो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर स्कीम। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा 1500 करोड़ का फंड साइज है, और किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो ये जमा करता पिछले 3 साल में 1,80,000 रुपया। इसका अगर 10% के हिसाब से देखिएगा तो 2,11,000 रुपया बना के दिया है। वही 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया, और इसका वैल्यू देखिएगा तो ये लगभग 4,12,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया, इसका वैल्यू देखिएगा तो 10,33,000 रुपया बना के दिया। ये वैसे आदित्य बिरला फंड देखिएगा तो ज़्यादातर स्कीम में नीचे रहता है, लेकिन इसमें देखिएगा तो ये अभी जो है चौथा नंबर पे चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और पाँचवा अगर देखिएगा तो पाँचवा आता है HDFC हाइब्रिड डेट फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा 3 स्टार रेटिंग है, और फंड साइज देखिएगा 3300 करोड़ का फंड साइज है। किसी ने अगर 55,000 का SIP पिछले 3 साल में किया होता तो जमा करता 1,80,000 रुपया, इसका वैल्यू जो बना के दिया है 11% के हिसाब से 2,14,000 रुपया। और 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया, इसका वैल्यू बना के दिया 4 लाख रुपया 11% के हिसाब से। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने अगर 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया, और इसका वैल्यू बना के दिया है 9,75,000 रुपया 9% के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। क्योंकि अगर 9% भी मिल जा रहा है इस स्कीम में, बिल्कुल आप कम रिस्क ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब बारी आती है जो सबसे कम रिटर्न दिया। सबसे कम रिटर्न अगर आप देखिएगा
जो सबसे बेकार फंड है, जो सबसे नीचे है, उसको मैं लिया हूँ। उसमें आता है निपॉन इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा तो 900 करोड़ का फंड साइज है। किसी ने 5-5 हज़ार का SIP किया होता 3 साल में तो जमा होता 1,80,000 रुपया, और 10% के हिसाब से 2,11,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 5-5 हज़ार का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया, और इसका वैल्यू जो बना के दिया 3,90,000 रुपया 10% के हिसाब से। 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 5-5 हज़ार का SIP किया होता तो जमा करता है 6 लाख रुपया, उसका वैल्यू देखिएगा तो 8,23,000 रुपया बना के दिया है। वही फंड में देखिएगा ये 6% रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 साल में, लेकिन 6% का रिटर्न भी बना के दिया है तो ये बैंक FD RD से ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग करके दे रहा है। तो हर साल कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए, वो भर के हो गया 110, अगले बार जो 6% मिलेगा तो 110 पे मिलेगा। वो अगर मान लीजिए 110 हो गया, अगले साल अगर फिर 120 हो गया तो उस पर आपका ब्याज चलता है। लेकिन बैंक में क्या होता है, आप 100 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, आपको अगर 5% मिला या 6% मिला, वो तो 100 रुपया पे मिलेगा। आप 105 हो गया तो उस पर नहीं मिलेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसी पे मिलेगा। इसलिए अगर ये 6% भी दे रहा है तो बैंक FD RD से अच्छा है, क्योंकि इस बीच में अगर आप पैसा भी निकालते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादातर फंड अपना चार्ज नहीं करता है, लेकिन बैंक सब में आप समय से पहले पैसा निकालते हैं 1% आपको पेनल्टी कर देता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं।